जय हिंद प्यारे दोस्तों। अमेजिंग इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। वक्फ बिल पास हो गया। जी हां, लोकसभा में कल थर्सडे के दिन अब अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। 12 घंटे की डिबेट के बाद एक बड़ी बहस के बाद यह बिल को पास कर दिया गया है। जी हां, इस बिल के सपोर्ट में 288 वोट पड़े हैं, तो इसके अगेंस्ट 232 वोट्स पड़े हैं। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर से वहां पर भी पास हो जाता है तो यह कानून लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने तो कल क्या हुआ, इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कल इस बिल को फाड़ दिया था, वह भी भरी महफिल में। तो दोस्तों, सिर्फ अब बिल ही नहीं बल्कि इसके साथ ही लोकसभा में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने का भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। जिस तरह से लोकसभा ने सुबह तक यह फैसला लिया, उसी तरह राज्यसभा में भी जुमेरात को इस मुद्दे पर चर्चा होगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह राज्यसभा में मणिपुर में प्रेसिडेंट रोल लगाने की तस्दीक के लिए एक कानून करारदाद पेश करेंगे। यह करारदाद असल में उस फरमान की तस्दीक करेगा जो 13 फरवरी 2025 को प्रेसिडेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356(1) के तहत जारी किया गया। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। तो जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने वो अमेंडमेंट बिल को फाड़ दिया पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद बीजेपी बौखला गई और बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि उत्तर प्रदेश का है, उसने असदुद्दीन ओवैसी को यह कहा कि आपने ये जो हरकत की है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कि आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा। तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असम की है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात पर बात करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क के हालात नाजुक है और आने वाले वक्त में और भी नाजुक होंगे, क्योंकि बीजेपी वाले एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जो कानून लाए जा रहे हैं उन कानूनों को देखते हुए यही लगता है कि मुसलमानों को कमजोर करने की एक साजिश की जा रही है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह तक कह दिया है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की एक पूरी साजिश रची जा चुकी है और उस पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, बिड टू मेक एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन, असदुद्दीन ओवैसी लीड्स वर्क मेल क्रिटिसिज्म बाय माइनॉरिटी एमपीज इन ऑपोजिशन। इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। नाजुक है, आने वाले कल में और भी नाजुक होंगे, नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। याद रखो, जब तक हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई आके हमारा साथ देने वाला नहीं है। मेरी इस बात को याद रखो, कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना है। उठो और अपनी हक की लड़ाई दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी जिंदाबाद करने के लिए मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर समझ रहे हैं कि वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वहां से वो आ जाएगा, कोई नहीं आया। फलस्तीन के लिए कौन आए थे? जो हमारे लिए कोई आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो जरूर अल्लाह की रजा आएगी। अगर हमारे लिए कोई आएंगे
तो सब्ज गुम्मद वाले कमली वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा इत्तेहाद आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा जज्बा आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा ईमान आएगा। खुदारा अपने ईमान को मजबूत करो, अपने जज्बे को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो, अल्लाह को राजी करो और रसूलुल्लाह के आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ रसूलुल्लाह। दुनिया की कोई ताकत तुमको न झुकाई है न झुका सके ना। अगर हम इन चीजों पे खाएं दाएं, खुदा समझो हालात ना हो, समझो मेरी इस बात को, बार बार कह रहा हूं हालात नाजुक है। खै मारना छोड़ो, मौज मस्ती को छोड़ो, अल्लाह को राजी करो, इख्तिलाफात को फरामोश करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह जरूर हमारी हिफाजत करे। वैसे दोस्तों, आपका पसंदीदा राजनीतिज्ञ कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में कहा है कि चाइना ने 4000 किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली है और हमारे फॉरेन सिक्योरिटी वाले बेस सोल्जरों की शहादत पर केक कट कर रहे हैं। 4 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India. वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी से भरपूर अपडेट्स के लिए अमेजिंग इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहो, खुश रखो।